हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की अपनी एनसीईआरटी की वीडियो की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटी। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में क्लास 6, 7th चैप्टर वाइज हमने कवर कर चुके हैं। 8th हम कवर कर रहे हैं जिसमें आज क्लास 8th में चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ से आप क्या समझते हैं? जब हम बात करते हैं अगर नीड ऑफ द गवर्नमेंट, तो नीड ऑफ द गवर्नमेंट में एक पार्ट आता है प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी जैसे एग्जाम्पल वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एक अच्छा एनवायरनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट बनती हैं। इनके बगैर किसी भी स्ट्रैटा की बात करें, किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, मोर और लेस सबको ये रिक्वायर्ड होते हैं। रोड सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, एक कंजीनियल अच्छा एटमॉस्फेयर, लिवेबल कंडीशन, ये सबको चाहिए। ये कौन देता है? इसमें फैसिलिटेटर कौन होता है? इसका जो फैसिलिटेटर होता है इन चीज़ों का, नन अदर देन द गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ प्ले अ वाइटल रोल। आपको ये समझना है, ये चीज़ बहुत से बच्चों को लगेगा इट्स यूजलेस, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी से अचानक पूछते हैं नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द सोसाइटी, ये चीज़ों में आप इस पब्लिक फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल, एज अ इलस्ट्रेटर कि व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी। वाटर की रिक्वायरमेंट, बहुत सारी सिटीज़ हैं ओशन के बगल में हैं, समुद्र के किनारे हैं, लेकिन जमीन में जो पानी का स्तर है वो खत्म हो चुका है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक आम जनता पे, मासेस पे असर करता है। अगर आप बात करें, बहुत सारी सिटीज़ हैं ऐसी जिसमें पानी का जो लेवल है वो बहुत लो हो चुका है, डिप्लीट कर गया है लेवल। इसीलिए आज के डेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, बहुत सारे स्टेट्स में अब ऐसा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट के बगैर नक्शे तक पास नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ें आगे आने वाले फ्यूचर को देखती हैं। प्लास्टिक के यूसेज को कर्टेल करना, ये सब एक ऐसे स्टेप हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत रिक्वायर्ड हैं। और ये चीज़ें अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो शायद हम बहुत से लाइफ के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, उसको एंजॉय करने में हमको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और उसको दिक्कत को अवॉइड करने के लिए हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा जो सोसाइटी के तरफ जो हमारा एक होता है कि अगर हम पानी वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे वेस्ट ना करने से क्या हो जाएगा, ये एटीट्यूड को हमको चेक कर देना है, हमको बंद कर देना है, फेंक देना है इस एटीट्यूड को। एंड वी शुड स्टार्ट डूइंग इट बाय आवरसेल्फ एंड इंडिविजुअली। उसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट धीरे धीरे सोसाइटी में दिखाई देगा। कमिंग बैक टू द वाटर, वाटर इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। लाइफ के लिए एयर, वाटर, ये चीज़ें क्या है? ये चीज़ें एसेंशियल है। आपके पास बैंक में कुछ भी हो, आपके पास व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप डेली वेजेस हो, ये आपके पास 100 फैक्ट्रीज हो, लेकिन हवा और पानी, जल और वायु जो चीज़ है वो सबको चाहिए। एंड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ। अगर फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ नहीं है तो फिर उसके मल्टीपल डिजीज के जो ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। पानी की मात्रा बॉडी में कम होने से क्या होता है? बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी। Not only it is necessary for us to be able to meet our daily need, but safe drinking water can prevent many water related disease। तो वाटर ही नहीं, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा पानी
जो कि पीने लायक हो। बहुत सारे पॉन्ड्स, रिवर्स और ऐसे ऐसी कंडीशंस हैं कि उस पानी को पी के आदमी बीमार हो जाएगा, बिकॉज या तो इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट्स हैं, जो सारे वेस्ट हैं वो उसमें आके मिल जा रहे हैं, जो ये सारे जो डिटर्जेंट्स हैं उनसे जो है इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिल के कहीं ना कहीं जो एसिडिक लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। पानी इस कंडीशन में हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सोसाइटी है, इसका जिम्मेदार हम किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है कि अगर घर में गार्डनिंग करनी है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को इकट्ठा करके, ईजिली इकट्ठा करके हम गार्डनिंग का पानी यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक छोटा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हजारों तरीके हैं कि पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कट डाउन कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कट डाउन कर सकते हैं। वी एज अ सिटीजन, it is our responsibility to act in a better way, to act in such a way so that कि जो impact हम अपने हम सुनते हैं कि हम कॉप में जो कॉप 26 हुआ या बहुत सारे जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल्स हैं जिस पे एनवायरनमेंट की बात होती है, एनवायरनमेंट की चर्चा होती है, यूएनईपी पे चर्चा जब होती है तो उसमें इम्पैक्ट गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि भाई 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे या जो भी। तो मैं ये एज अ एग्जाम्पल आपको चीज़ बता रहा हूँ। इसमें अगर हम अपनी पब्लिक फैसिलिटी को हम गंदा नहीं करेंगे, अपनी पब्लिक फैसिलिटी को हम ओवर यूटिलाइज नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो लॉन्ग रन में जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी वो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी यूज करने के लिए। देखिए कुछ चीज़ें इसमें आपके लेसन में दी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है इन पॉइंट्स को आप नोट करके अपने आंसर राइटिंग में, इन पॉइंट्स को नोट करके आप अपने एस्से में, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो यू कैन नोट इट डाउन। Constitution of India recognizes right to water as being right to life under Article 21। अब बहुत से बच्चे जो परेशान रहते हैं कि आर्टिकल मैं कैसे याद करूं, आर्टिकल याद करना है मुझे, आर्टिकल एक आर्टिकल मैं चाहता हूं याद हो, तो 395 नंबर्ड आर्टिकल है हमारे पास। इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। प्लस आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं जहां पे लिटरली आपसे पूछ लिया जाए कि ये आर्टिकल क्या स्टेट करता है। और जनरली जो चीज़ है, जो फंडामेंटल राइट्स वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो तो हमको पता होने ही चाहिए, और बहुत सारे स्टेट रिलेटेड, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड, प्रेसिडेंशियल, गवर्नर और ये सारी जो चीज़ें, जो आर्टिकल्स होते हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल, बहुत सारे ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमको पता होने चाहिए। ये कैसे पता होंगे? जैसे यहाँ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 लिखा है, इसी तरीके से आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ नो हाउ। आप याद करने बैठेंगे तो 15 दिन इसमें बर्बाद करेंगे, और नो हाउ करते धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो ईजिली आप जब रिवीजन कर लेंगे 4-5 बार तो आपको चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो वेदर रिच वेदर पुअर, amount of water to fulfill his or daily needs at price that he or she can afford, otherwise there should be universal access to water। definitely वाटर एक एसेंशियल है हमारे लाइफ का, और उस एसेंशियल की अवेलेबिलिटी हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है। क्लीन वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, पानी ही नहीं, ऐसा पानी जिसको कंज्यूम करा जा सके, जिससे बर्तन धोए जा सके, जिससे सब्जी बना सके, ऐसे पानी मिलना सबके लिए ज़रूरी है। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस in which both High Court and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपने देख ली, एक यहाँ राइट टू लाइफ की बात हुई अंडर आर्टिकल 21, यहाँ राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात हुई, इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो मेंशन्ड है उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट में होती हैं, फंडामेंटल राइट का वो जो है पार्ट हो जाती हैं। वो चीज़ें आप आगे जब स्टैटिक पोर्शन की बुक्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। इट्स बेटर अगर आपको क्वेश्चन है मन में तो आस्क करिए इंस्टेड कंफ्यूज रहने के। पब्लिक फैसिलिटी, पानी, अदर एसेंशियल फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, जैसे हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
स्कूल कॉलेजेस। अब कोई कहेगा पब्लिक फैसिलिटी में स्कूल कॉलेजेस क्यों? स्कूल कॉलेजेस इसलिए एडुकेशन होगा तो क्या होगी? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉय होने की क्षमता। अगर नहीं पढ़े लिखा है कोई तो हो सकता है 4 कंपनी वाले कहें कि भैया आप हमारे यहाँ आ जाओ, पढ़े लिखे हैं, हम उसकी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हो सकता है 20 लोग आएंगे। तो जब 20 लोग आएंगे तो हमारी पे स्केल क्या होगी? अच्छी होगी। कल के डेट में अगर 2 कंपनी हम छोड़ दिए तो 16 कंपनी और खड़ी हैं। तो इसलिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टूल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये जस्ट सोसाइटी के लिए बहुत एसेंशियल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन से जो फैमिली का जो ग्रोथ है ओवरऑल वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। एक 360 अप्रोच के तहत आप बोल सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ये चीज़ छोड़ दे तो प्राइवेट प्लेयर हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कि भैया 500 रुपये लेंगे। जो काम गवर्नमेंट 20 रुपये में कर रही है प्राइवेट प्लेयर 500 बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस हिसाब से प्रॉफिट अर्निंग है। गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें हैं वो पब्लिक फैसिलिटी के नाम पे उसको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, चाहे उसको नुकसान हो रहा हो। बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ऐसे प्रोवाइड करती है। रेलवेज, बहुत चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे एक सोसाइटी के लिए असेंशियल पार्ट है। सोसाइटी के लिए एसेंशियल पार्ट है कि सोसाइटी उन चीज़ों को यूज़ करे। गवर्नमेंट मेट्रोज देती है कि बड़े बड़े शहरों में डिस्टेंसेस काफ़ी रहते हैं, ऑटो से आ रहा है, बस से आ रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम लॉस इज़ मनी लॉस, एनर्जी वेस्ट होगी, हेल्थ फैक्टर देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूर दराज शहर के अंदर रहेंगे, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, खर्चा ज़्यादा होगा, कम कमाई में बैलेंस करने में दिक्कत होगी। शहर के बाहर रहेंगे, मेट्रो आराम से जो है अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रही है ईजिली, तो मस्तानी लाइफ में आदमी 50 किलोमीटर दूर ले लेगा घर। जो यहाँ पे शहर के अंदर हो सकता है 10,000 में मिल रहा है, वो शहर के बाहर जाके 3,000 4,000 में मिल सकता है। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने का कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो कितना ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, सैनिटेशन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, सबके अपने इंपॉर्टेंस हैं। और गवर्नमेंट उसको या तो नेग्लिजिबल या बहुत ही कम कॉस्ट में इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये पब्लिक फैसिलिटी में आपको अपने सोसाइटी को एक व्यू देखना है। आप जिस भी शहर में रहते हैं आप एनालाइज करिए कि मॉर्निंग में कूड़े वाला आता है कि नहीं, पब्लिक बस चलती है कि नहीं, और जो बस अड्डा होता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वो किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके शहर में होता है। रेलवेज की अगर फैसिलिटी है तो रेलवे किस तरीके से प्रोवाइड करती है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ओपन करती है। PSC SC है, गवर्नमेंट ओपन करती है। ये चीज़ें आप अगर अपने आसपास एनालाइज करेंगे, मैं आपको कितना बता दूं, आप खुद एक बेटर जज हैं। चीज़ों को देखिए, एनालाइज करिए, जो आपके आसपास हो रहा है उससे सीखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। इसी नोट पे हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।